हेलो, माय नेम इज़ मिस्टर प्रिंस गौतम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस टाइम पर टेंस सीख रहे हैं। आप लोगों ने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियोस देखी है टेंस की कि टेंस क्या होता है। उसके बाद आपने टेंस चार्ट को समझा कि उसको हर यानी कि टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है और क्या फॉर्मूला जो है यूज़ होता है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके लिए अफर्मेटिव का हमारा स्ट्रक्चर है गाइज। स्ट्रक्चर का मीन्स बेसिकली होता है कि आप टेंस को बनाएंगे कैसे। तो स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं टेंस में, उसके बाद एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो देखिए, इसमें बेसिकली दो रूल्स हैं हमारे जो कि आपको समझने चाहिए। अगर हम टेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एस और ई एस जो हम लगा रहे हैं वो कहाँ लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे। तो देखिए, पहले वाले रूल में हमको दो रूल दिए हैं। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन अगर है, यानी कि ही शी इट राम सीता, यानी कि लड़के लड़की का नाम और ही शी इट है, तो हम यहाँ पर एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल है, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, जैसे कि यू वी दे आई, अगर ये दिया है तो हम यहाँ पर गाइस एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये है हमारा पहला रूल। दूसरा हमारा रूल है कि ई एस कहाँ लगाते हैं, एस और ई एस कहाँ लगाते हैं। तो देखिए, जब भी वर्ब के लास्ट में एस आ रहा हो, डबल एस आ रहा हो, एस एच आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, ओ आ रहा हो, एक्स आ रहा हो या जेड आ रहा हो, अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो हम ई एस लगाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे हमारी वर्ब है ईट, ईट माने खाना। तो देखिए, यहाँ पर लास्ट वाली टर्म में हमको दिखाई दे रहा है कि टी आया है, इनमें से कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम सिंपली एस लगा देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता हमारा वर्ड सर्च, तो यहाँ पर देखिए आप लास्ट वाले में सी एच आया है, सी एच आया तो इसमें हम लगाएंगे ई एस। तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि एस कहाँ लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं। अब मैं आपको क्या करता हूँ, सीधे ही टेंस करके बताता हूँ। देखिए, पहला हमारा एग्जाम्पल जो है मैं बताता हूँ, वह है खाना खाता है, और मेरा दूसरा टेंस है वह है बाजार जाती है। तो ये तो है गाइस हमारे सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के लिए। यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। मैं दूध पीता हूँ। फोर्थ हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, तुम शोर मचाते हो। तो देखिए, बेसिकली जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से हम जो है इन टेंस को बनाएंगे। अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आप जो है टेंस में कैसे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें, ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें। देखिए, जब भी आपको जानना है टेंस में कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप उसमें कौन लगा सकते हैं, वह खाना खाता है। कौन खाना खाता है, वह खाना खाता है, तो यही हो गया हमारा सब्जेक्ट। और जब आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो आप लगा सकते हैं क्या, जैसे कि वह क्या खाता है, वह खाना खाता है। तो इससे आपको जो है ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लगाते हैं अपना सब्जेक्ट, तो है वह खाना खाता है, लड़का है तो लड़के के लिए हम लगाएंगे ही। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, ईट, खाना खाना है ना। अब मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो एस या ई एस का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर हम करेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि इनमें से तो कुछ नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम सिंपल यहाँ पर एस पुट कर देंगे, ही ईट्स। लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, ही ईट्स द फूड। ये हमारा टेंस जो है कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, वह बाजार जाती है, ये लड़की है तो यहाँ पर लग गया शी, जाना की हो गया गो। अब देखिए गाइस, यहाँ पर आया है ओ, अगर ओ आया है तो हम यहाँ पर लगाएंगे ई एस। शी गोज टू, वो कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है, शी गोज टू मार्केट। ये हमारा ख़त्म। अब थर्ड वाला एग्जाम्पल देखिए, ये कह रहा है मैं दूध पीता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर लगा देंगे आई। दूध पीना की होती है ड्रिंक, DRINK। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर हम ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, आई ड्रिंक द मिल्क। और सेकंड है हमारा तुम शोर मचाते हो, तो यहाँ पर हम लगाएंगे यू, सबसे पहले सब्जेक्ट,
शोर मचाना की होती है मेक अ नॉइस, यू मेक अ नॉइस। यहाँ पर जो है गाइस ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं कह देता कि तुम कक्षा में शोर मचाते हो तो हम कह देते यू मेक अ नॉइस इन द क्लासरूम। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आप आगे की जो सीरीज़ है उनको देखते रहें और सारे अपने टेंस जो भी हैं आप क्लियर करते रहें। थैंक यू।